हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव। आप सभी को सबसे पहले ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा आरओ की जो आपकी कल की परीक्षा है 11 फरवरी 2024 की, उसके लिए शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस रहेंगे आपके साथ कि आपका पेपर जितनी भी आपने तैयारी की हो, जितना भी आपको तैयार हुआ है और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अच्छे से पेपर दीजिएगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे, जिस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, बहुत ही परफेक्ट मेथड के द्वारा कि आपको प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में कितने प्रश्न सॉल्व करने चाहिए और हिंदी के पेपर में कितने प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, कि टोटल 200 में से आपके कितनी कट ऑफ जा सकती है कि आप सेफ जोन में रहें। मुझसे कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर इस पे एक वीडियो दे दीजिए ताकि एक आइडिया लग सके कि हम लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया लग सके। इससे पहले मैंने जनरल स्टडीज में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी कैसे करने हैं, उस पर मैंने डिस्कशन किया। हिंदी में कौन कौन सी कमियों को ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, कैसे प्रश्न सॉल्व करने हैं कि ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। इस पे भी मैंने ऑलरेडी आरओ स्ट्रेटजी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हो। कल ही मैंने उस पर 2 लेक्चर दिए हैं, उसे अभी देख सकते हो क्योंकि अभी पेपर से पहले आपके पास समय है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज और कितने हिंदी में सॉल्व करने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इससे पहले जो भी एग्जाम हुए 2017 में, 2016 में या 2021 का जो लेटेस्ट था, इनके बेस पे आप देखो कि कट ऑफ कितनी थी, क्योंकि यही हम पिछले 5 साल के आंकड़ों को देख पाएंगे जो 3 पेपर हुए। तो पिछले साल की अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ देखोगे तो ऑन एन एवरेज 129, 125, 127 इसी तरीके से थी। जनरल कैटेगरी, मेल कैटेगरी, इट मींस की ओबीसी, एससी लगभग यही थी। तो एक एवरेज मैं कह सकता हूं 125 से 130 के बीच में आपकी कट ऑफ पिछले साल भी थी, जो आपका 2021 का प्रीलिम्स हुआ। लेकिन उस बार कैंडिडेट इतने नहीं थे और ना ही जो है कि इतना सोर्स था, क्योंकि 2021 में जब आरओ का परीक्षा हुई उसके बाद, कोविड के बाद बहुत सारे आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म खोले गए हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और इस समय कंपटीशन आपका पिछले साल की अपेक्षा कई गुना बढ़ चुका है। कई सारे ऐसे छात्र हैं जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ शामिल हो रहे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ। तो सभी के साथ हमें फाइट करनी है। और कुछ हमारे सीनियर हैं जो पहले से ही तैयारी में फील्ड में लगे हुए हैं, यूपीएससी भी देते हैं, पीसीएस भी देते हैं, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ के एग्जाम्स। तो इस तरीके से उनके पास भी आपसे ज्यादा अनुभव है। तो ऐसे में आपको सभी लोगों को, चाहे उन्होंने पहले पेपर दिए हो या वो बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, सभी लोगों को यह डाउट बना हुआ है कि सर कट ऑफ कितनी हो सकती है और हम कितने प्रश्नों को सॉल्व करें। तो देखिए, मैं अगर अपने अनुभवों के आधार पे कहूं तो लगभग आप अगर 140 प्रश्न के साथ चलते हो कि आपका 140 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, इट मींस कि 140 क्वेश्चन सही हो रहे हैं टोटल 200 पेपर में से, यानी 140 जीएस का, 60 हिंदी का, दोनों को मिलाने पे 200 में से अगर आपके 140 प्लस आ रहे हैं सही, इतना आप अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हो, तो ये मान के चलो ये 110% प्रीलिम्स हो गया। अगर आप 135 140 के बीच में हो तो भी मैं कह सकता हूं कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप 130 के पास रुकते हो, 132, 128, 125, तो आप एक बाउंड्री लाइन पे रहोगे, क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में डिफरेंस आएगा दोस्तों। और कट ऑफ घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। एग्जामिनर पेपर के पैटर्न को सेट करेगा, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी आपसे। तो इस तरीके से आप देखना कि कट ऑफ जो 130 के ऊपर भी जा सकती है। तो हम क्यों बाउंड्री लाइन की बात करें, हम सबसे बेहतर रहेगा कि हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे कि भाई हम सेफ जोन में रहें, पूरी तरीके से सेफ जोन में रहें। और पूरी तरीके से सेफ जोन में रहने का मतलब है आपको 140 प्रश्न सही करने होंगे, माइनस मार्किंग को कट करने के बाद जो बच रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम जनरल स्टडीज का जो पहला पेपर दे, हमारे सामने वही 140 प्रश्न है, हिंदी का तो हमें पता भी नहीं कि सेकंड पेपर कैसा आ रहा है। तो हम पूरी ताकत झोंकेंगे पहले जीएस में कि भाई किसी भी तरीके से हमें जीएस में इतना स्कोर कर ले कि उसके बाद अगर हमें हिंदी ठीक ठाक भी अगर हमारी चली जाती है 40 या 45 प्लस भी, तो भी हमारा 140 का स्कोर लगभग आ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि जीएस में देखिए 140 प्रश्न होते हैं। अब देखिए, कितनी भी आप तैयारी करके जा रहे हो, कितनी भी आपने बहुत अच्छे से मेहनत की हो, या आप पुराने स्टूडेंट भी हो जिन्होंने पीसीएस, यूपीएससी या फिर आरओ के एग्जाम दिए होंगे, सबको ये पता है कि कितना भी आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर में दीजिए पेपर, लेकिन इतना तनाव होता है पेपर का, पेपर की भाषा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनकी भाषा और आयोग की भाषा में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर मैं दोनों पेपर को जोड़ लूं तो ये मान के चलो कि 25-30 प्रश्न गलत होते ही होते हैं।
तो इसी तरीके से जीएस में भी आपके 15-20 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं सिली मिस्टेक से, चाहे आप तुक्का मार लेते हो या किसी से आपने पूछा वो प्रश्न और वो उसने गलत बता दिया, आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे में आप किस तरीके से एक बैलेंस बनाओगे कि कितने अटेम्प्ट करें? तो मैं जो बताऊं, मैं ये कहूंगा कि 125 से लेकर अगर आप 130 प्रश्न तक अगर सॉल्व कर रहे हो, लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे रखो जो मुझे बिल्कुल नहीं करने हैं। 125 से 130 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और ऐसे में अगर मान लो आपने अच्छे से तैयारी करके अटेम्प्ट किए प्रश्नों को सही से समझ के, और मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपका 20 भी गलत हो जाता है जीएस में, क्या मैंने बताया, जीएस में अगर आपका 20 भी गलत हो गया, इट मींस कि आपका 125 से 20 माइनस करोगे 105 आ जाओगे। और 105 में अभी आपको 7 क्वेश्चन माइनस करने जो आपके नेगेटिव मार्किंग के होंगे। तो इस तरीके से आप लगभग देखोगे कि 98 के आसपास सही आपके प्रश्न हो गए माइनस मार्किंग करने के बाद। और इसी तरीके से आप अगर हिंदी की बात करोगे तो लगभग आपको 50 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इट मींस कि 55, 54, 57 के आसपास अटेम्प्ट करोगे और तब जाके अगर आपकी हिंदी के 6 चैप्टर पे अच्छी से तैयारी है तो कहीं ना कहीं अगर आपके 6 प्रश्न भी गलत हो गए तो मान लो 50 तक आ गए आप कट पिट के, और 50 तक आने के बाद मतलब 6 प्रश्न गलत हुए, 56 अटेम्प्ट किए थे, 50 हो गए, और ऐसे में 2 प्रश्न और माइनस करिए नेगेटिव माइनस के, तो 48 प्रश्न इधर सही हुए। और 48 में 95 आप जोड़ दोगे तो लगभग जो आप देखोगे 135 प्लस कट ऑफ हो गई ना आपकी, 135 प्लस सेफ जोन में होगा। मैंने अभी 95 नहीं जोड़ा, ये 90 के आसपास जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो कि अगर आपने मान लो कि जल्दीबाजी में सोचा कि नहीं मैं ज्यादा कर दूंगा तो दिक्कत होगी, 140 कर दूं, 138 कर दूं, तो दोस्तों गलत भी ज्यादा होंगे। और अगर 30 गलत हो गए तो आपने 135 की 30 गलत हो गए, आपके बचे कितने, 105 ही तो बचे, लेकिन उसमें फिर माइनस करो 10 क्वेश्चन तो 95 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत साइंटिफिक अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सोचते हो कि 120 से हम कम करें, हम आयोग को चैलेंज देंगे कि हमने 110 प्रश्न किए और 110 में से केवल 5 क्वेश्चन गलत होंगे, तो शायद 100 में से एक बंदा ऐसा कह सकता है, बाकी 99 बंदे ऐसे होंगे कि अगर वो 110 प्रश्न करके आ रहे हैं तो करीब 12-13 प्रश्न गलत होने ही हैं। और ऐसे में अगर आप 110 कर रहे हो तो पहले ही आप 98 पे हो गए, 12 क्वेश्चन माइनस हो गए, जिसमें से भी 4 नेगेटिव के कट हो गए, तो कितना हो गया आपका, हो गया ना आपका, कम हो गया, तो लगभग 94 के आसपास आ गया, 93। तो इसीलिए एक ऑन एन एवरेज में बताऊं कि जनरल स्टडीज में आप लोग 125, 127, 128, 130 या 124 के आसपास जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे आपकी माइनस मार्किंग भी अगर होती भी है तो कम से कम आप एक 90 प्लस स्कोर कर सको जीएस में माइनस मार्किंग को करने के बाद। ये चीज ध्यान देना। दूसरा, हिंदी की बात करेंगे, जीएस के पेपर देने के बाद आपके मन में बहुत तनाव रहेगा। 2 घंटे के ब्रेक टाइम में बहुत सारी आंसर कीज आएंगी यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है मेरी भी आंसर कीज आ जाए, मैं भी चैनल पे डाल दूंगा या शाम के साथ एक ही साथ दे देंगे हिंदी के साथ, ठीक है। तो ये सब तनाव होंगे, कुछ लोग आंसर की मिलाएंगे, कुछ लोग हिंदी को पढ़ेंगे, कुछ लोग चिल आउट करेंगे, कपिल शर्मा का शो देखेंगे, एकदम माइंड को रिलैक्स करेंगे। सबसे बेहतर मेथड है माइंड को रिलैक्स करो, ताकि अगले 60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जो आपने कर दिया वो कर दिया, ना तो आपको आंसर की मिलाना चाहिए, ना आप जो है कि किसी प्रकार का कोई स्टडी करिए। 2 घंटे में आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं। वो ऐसा फील करेगा कि यार कुछ चीजें छूटती जा रही हैं अब जो है कि, इसलिए आपको हिंदी को सही करने के लिए उस 2 घंटे में पूरी तरीके से रिलैक्स करो, चाहे म्यूजिक सुनो, चाहे अपना जो भी एंटरटेनिंग पार्ट हो वो करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन स्टडी और आंसर की से दूर रहिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सलाह है आपको, बाकी मर्जी आपकी रहेगी। क्योंकि जब आप जीएस के पेपर को देखोगे और आपका मान लो ज्यादा गलत हो गया उम्मीद से ज्यादा, या उम्मीद से ज्यादा अच्छा सही हो गया, तो दोनों ही स्थिति में हिंदी का पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चांसेस अगर बढ़ गए हिंदी में तो आपके 6 चैप्टर की जो मेहनत है ना वो खराब हो जाएगी। कैसे खराब होगी वो मैंने हिंदी के सेशन में आपको बता रखा है, कल जो शाम को वीडियो दी थी, कि कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हिंदी में आपसे करा दी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा, और आप ध्यान भी नहीं दे पाओगे वर्तनी से रिलेटेड। उसको डिटेल से आप लोग देख लेना, ताकि एक माइंड क्लियर होगा कि हिंदी में एक प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया आपका एक कट ऑफ पार करने का जो साइंटिफिक मेथड, कि इतना तो अटेम्प्ट आप जरूर करिए। अगर मैं 125 को और 55 हिंदी को अगर ऐड करता हूं तो लगभग 180 प्रश्न अटेम्प्ट करने हमें 200 में से। 180 प्रश्न अटेम्प्ट करोगे और अगर 30 प्रश्न भी टोटल में गलत होते हैं तो आप 150 पे बचे। 150 में भी अगर आपके 10 माइनस और हो जाएंगे तो भी आप 140 रहोगे। इट मींस कि 140 मतलब आप कट ऑफ को पार कर चुके हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच लगा के कुछ अपना भी माइंड लगा लो, आराम से बैठ के देख लो कि हाँ हमें कितना पेपर सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो तैयारी तो पूरी कर ली, टेस्ट सीरीज कर ली, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है, लेकिन पेपर में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि सर हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या पूरा कर दें
क्या 100 ही कर ले केवल कि 100 में से मेरे 90 तो सही हो ही जाएंगे माइनस मार्किंग को कटा के? लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर 20, 25, 30 गलत हो जाते हैं। यूपी पीसीएस में ऐसा कई बार होता है, अगर जिन्होंने पीसीएस के एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आयोग डिस्प्यूट में कर देगा। आप लगाओगे सही आंसर, आयोग देगा दूसरा, फिर दोबारा उत्तर कुंजी जारी होगी, तब तक आपके दिमाग में तनाव बना रहेगा और ऐसे में हिंदी का पेपर बिगड़ जाएगा। तो ये सभी बातों को ध्यान देना, इसीलिए मैंने एक छोटी सी क्लिप दी थी और एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा एग्जाम से पहले क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये थी आपके कट ऑफ के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट आपको मिलेंगे और यूपी पीसीएस की हम लोग तैयारी जल्दी शुरू कर देंगे सारी चीजों को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।